उपस्थित मेरे अभिभावक, शिक्षकगण और मेरे प्यारे बच्चे, सभी का अभिनंदन वंदन एवं स्वागत करते हैं। आज बहुत ही हर्षोल्लास की बात है कि बिहार बोर्ड, जिसको हम लोग कहते हैं BSEB पटना के द्वारा जो ये परीक्षा ली गई थी मैट्रिक की, उनमें सीमा कुमारी 355 अंक लाए। उनको भी बहुत आशीर्वाद। और आप जो है इतने अंक से आप परेशान मत होइए, अंक कोई मायने नहीं रखता है। आप और आगे चल के आगे इंटर में आइए, आप कम से कम बिहार टॉप, जिला टॉप में आइए। इसके लिए हम लोग जितना मेहनत करना हो, ज्योति सर को मेहनत करना हो, हमको करना हो, और तुमको भी करना होगा। हम सर के करने से कोई हासिल नहीं हो पाएगा कोई चीज़। इसलिए जो सीमा कुमारी को हम कहना चाहते हैं कि आप और मेहनत कीजिए, आप बिहार टॉपर में जरूर घुसिए। और इसमें आप बहुत बड़ा योगदान जो है 355 अंक लाने में सबसे बड़ा योगदान है हमारे ज्योतिष सर का। इस गढ़िया से आकर यहाँ पे जो शिक्षा दे रहे हैं, इस मोहल्ला का सभी बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं। कहा भी गया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहे थे कि जिस दिन बच्चे जो है मंदिर की ओर नहीं विद्यालय की ओर प्रस्थान करेंगे, उस दिन समाज सुदृष्ट हो जाएंगे, अच्छा बन जाएंगे। और कहा, महात्मा गांधी ने कहा, यदि आप अपने बच्चे को पढ़ाते हैं तो एक दिन कच्चे सड़क पक्के सड़क हो जाएंगे। कच्चे सड़क से यदि पक्के सड़क बनाना चाहते हो, अभिभावकों से हम कहना चाहते हैं, यदि कच्चे सड़क से आप पक्के सड़क बनाने चाहते हो, आप कच्चे मकान से पक्के मकान बनाना चाहते हो, तो एक ना एक दिन जरूर बनेंगे जब आपके बच्चे के पास शिक्षा होंगे तब। इसलिए निवेदन है कि आप अपने बच्चे को आधे रोटी खाइए, खाना भी नहीं खाइए, लेकिन शिक्षा देना भूलिए मत। क्योंकि शिक्षा के बिना, यदि हम शिक्षा मेरे पास नहीं रहता तो हम बखरी गांव से आके यहाँ पे खपैती में हमको कोई नहीं जानता। इसलिए शिक्षा के बदौलत हमको जान रहे हैं। ज्योतिष सर को गढ़िया से यहाँ खपैती में कोई नहीं जानता, ज्योतिष सर का शिक्षा के जान रहे हैं। इसलिए अपने बच्चे को भी देश विदेश और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर आप ले जाना चाहते हैं तो अपने बच्चे को शिक्षा जरूर दें। और शिक्षा ही ऐसा कहा भी गया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहा है कि शिक्षा एक ऐसी शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वह उतना दहाड़ेगा। मतलब आप अपने बच्चे को जिस प्रकार शिक्षा दीजिएगा, वैसा आपका बच्चा आगे चल के उस प्रकार से, यदि कोई काम नहीं होने वाला भी होगा, यदि डॉक्टर भीमराव चाहते कि हम दलित और पिछड़े वर्ग से आते हैं, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हमको लोग ताना देता है, हमको पढ़ने में सहयोग नहीं करता है, तो आज उसके पास 32 डिग्री नहीं होते। 32 डिग्री लिए हुए थे, मतलब 32 गो डिग्री में PhD कर चुके थे। जिसको हम लोग जैसे डॉक्टर एक होता है MBBS डॉक्टर जो इलाज करता है, एक डॉक्टर होते हैं जो उस किसी चीज पर रिसर्च करते हैं तब डॉक्टर लगाते हैं अपने नाम से पहले, तो उसमें डॉक्टर लगते डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। वह 32 गो डिग्री पे, मतलब अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, उसको ऐसा कोई है ही नहीं है जिसपे वह नहीं किया, सभी पर वह अपना PhD किया। और इसलिए ये नहीं समझे कि मेरे पास आर्थिक कमजोरी है, मेरे पास जो है रुपया पैसा नहीं है। रुपया पैसा से कोई आगे नहीं बढ़ता है। यदि मेहनत करना है तो अपनी मेहनत, सेल्फ स्टडी के बदौलत तुम आगे मंजिल तक जा सकते हो। अब तुम खुद मेहनत करना होगा, तुमको खुद सेल्फ स्टडी करना होगा। अभी 355 नंबर लाए हो, आगे चल के इंटर में तुम बिहार टॉप में आएगी, आगे चलकर कोई BPSC का एग्जाम देंगे या टीचर का ही एग्जाम देंगे, जाके हम क्या कहें UPSC का एग्जाम देंगे, उसमें अधिक से अधिक अंक लाएंगे। आजकल जो कर रहा है बच्चे सब, सबसे बड़ी बात है क्या, सबसे बड़ी बात ये सोशल मीडिया और रील्स देखना, रील्स बनाना, इस पे मोटिवेट हो रहा है सभी बच्चे। आज हर घर में मोबाइल है। आप अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, पिता के पास मोबाइल है तो चलेगा, लेकिन अपने बच्चे को मोबाइल मत दीजिए और माँ को मोबाइल मत दीजिए, क्योंकि माँ के पास मोबाइल रहता है तो बच्चा मोबाइल लेता ही है। इसलिए माँ को मोबाइल नहीं दीजिए।
अब पिता के पास है उससे यूज कर लेंगे। हाँ दीजिए छोटा वाला, हाँ जरूरी पड़ता है छोटा वाला मोबाइल दीजिए। बड़ा मोबाइल आता है तो वह बच्चा, हम देखते हैं रात में जब भी जाते हैं, तो जब भी चेक में निकलते हैं, हम बराबर रात में निकलते हैं चेक में, जब जब भी जाते हैं तो तब भी देखते हैं मोबाइल देखते हुए। तो उसका रीजन है माँ का मोबाइल, क्योंकि वह उस समय पिता रहबे नहीं करता है। इसलिए मोबाइल माँ जो है अपने बच्चे को मोबाइल मत दीजिए। रखबे करते हैं तो अपने मोबाइल अपने पास 1 मिनट भी मोबाइल को मत छोड़िए, समझ गए। इसलिए अब तब ही जाकर आपका बच्चा आगे चल के इस टोला का, इस गांव का, इस जिला का, इस देश राज का, इस देश का नाम जो है विश्व लेवल पर उजागर करेंगे। जिस प्रकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हम लोग यहाँ पे पूजा नहीं करते हैं, कई कई देशों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का स्टेचू बना हुआ है, वहां पे पूजा होता है। यहाँ पे जो है अपने देशों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नहीं मानते हैं। इसलिए हम कहते हैं जो मंदिर जाने से यदि मंदिर जाने से यदि 355 आता, मंदिर जाने से यदि 355 आता तो हम जाकर मंदिर में ही बैठे रहते, मंदिर में ही बैठे रहते, स्कूल नहीं आते। इसलिए कहना चाहते हैं कि आप पूजा की ओर नहीं अग्रसर होइए, अपने विद्यालय की ओर अग्रसर होइए। आप विद्यालय बच्चे को भेजिए। पूजा से कोई भगवान, मान ले कबीर ने कहा है, कबीर का एक दोहा था, पत्थर पूजे हरि मिले मैं पूजू पहाड़, पत्थर पूजे हरि मिले मैं पूजू पहाड़, पत्थर को कुटन पिसन करे पेट भरे संसार। कहने का मतलब यह है कि यदि वह पत्थर को, एगो पत्थर को पूजने से हमको यदि भगवान की प्राप्ति होता तो हम जाके आज पहाड़े को पूजने लगते, पहाड़ को पूजते। पहाड़ में तो ढेर सारा पत्थर रहते हैं ना, हम पहाड़ को जाके ही पूजते, जल्दी से भगवान प्रकट हो जाता। यदि वही पत्थर से हम उसको चक्की बनाकर पीसते कुटते हैं तो वह दुनिया का पेट भरता है। हम लोग आटा कहाँ पिसाने के, गेहूं कहाँ पिसाने के लिए जाते हैं? मशीन में। वो कौन चीज का बना होता है? वह पत्थर का बना होता है। वह जो है पत्थर से उसको चलाते हैं तो वह पीसता है, उससे हम लोग खाना खाते हैं। यदि वह नहीं रहेगा तो हम लोग गेहूं पीस पाएंगे? नहीं पीस पाएंगे। इसलिए पत्थर को नहीं पूजिए, आप जरूर पूजिए किसको? अपने माता पिता को पूजिए जो तुमको। अजी एक चीज बताओ, मंदिर में जाकर तुम भर दिन उसमें बैठ के प्रार्थना करते रहना, हे भगवान हमको आज भरपेट खाना दे दीजिए, स्वादिष्ट खाना दे दीजिए, क्या खाना मिलेगा? किसी को नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। आप यदि अपने मम्मी पापा के पास एक बार रो देते हैं, आज हम मैगी खाएंगे, तुरंत मम्मी नहीं है, टका खोजता है, बक्सा में नहीं मिलता है, जुन के गेहूं लाके जुन भेजता है कि नहीं भेजता है? बोलो, है कि नहीं? गेहूं लेके भेज देता है। इसलिए अपने मम्मी पापा और गुरु तीनों का सम्मान करना कभी भी नहीं मत भूलिए। कहीं भी मिल जाए, बड़ा हॉल में मिल जाए, यदि वहां पे शिक्षक आपका माता पिता फटा हुआ कपड़ा में आ जाए, आप आईएएस बन गए, ये मत कहिएगा मेरा माता पिता नहीं है। एक कहानी सुना देते हैं आपको। एक बार की बात कहते हैं। हुआ क्या, जैसे अपने क्या कहते हैं उसका जो है ना बेटा को पढ़ाया, बड़ा हॉस्टल में पढ़ा रहे थे, किसी तरीका से रुपया वहां पे दे रहे थे उसका पिताजी। और एक दिन गया ऐसे क्लास में तो वह फटा पुराना कपड़ा, सोचे कि आज गंजी हम यदि कुर्ता अच्छा पहन के जाएंगे तो आज बेटा को रुपया नहीं दे पाएंगे, उसके वजह से वो अच्छा कपड़ा नहीं खरीद पाते थे। आज हम लोग ऐसा कोई नहीं है जिसमें सबको नौकरी है, सब एक मजदूर किसान छोटे वर्ग के लोग के हैं। किसी के पास ऐसा कोई नहीं है जो हम लोग बड़े आदमी हैं, छोटा आदमी है, छोटा लेवल का, छोटा आमदनी वाले आदमी है। और या उसी प्रकार वह भी था, आज गया विद्यालय में तो उसका बेटा देखा, जो पापा फटा हुआ कपड़ा में, इसको हम कैसे बताएं जो ये मेरा पिताजी है, सब मेरे सहपाठियों के साथ मेरा बेइज्जती हो जाएगा। तो बोला, उससे पूछा, अरे विवेक तुम ये कौन है? तो बोला कि मेरा नौकर है। और वह जो है नौकर नहीं बोला, मेरा सर्वेंट है। तो उसका पिताजी आके ऐसे बोलने लगा कि सर्वेंट, मेरा बेटा तो बहुत अच्छा नाम बताया। आके गाँव मेरा बेटा हमको सर्वेंट बोला है, लगता है इंग्लिश मीडियम बच्चा मेरा पढ़ता है इसलिए हमको सर्वेंट बोला है। जाके किसी से पूछा जो सर्वेंट का मतलब क्या होता है, तो बोला कि सर्वेंट का मतलब नौकर होता है। हाँ, मेरे तुमको नौकर बोलेगा? उसको पढ़ाते लिखाते हमको नौकर ही बोलने के लिए उसको ले आया। यदि वहीं पे सम्मान होता, जाके प्रणाम करता, वो कहता मेरा पिताजी है,
तो वह भी सोचता नहीं मेरा बेटा आके आज 10 के बीच में सम्मानित किया है, प्रणाम किया है, उसका भी दिल गर्व से ऊंचा हो जाता, और रुपया और मेहनत करता, फटा हुआ कपड़ा पहनता, लेकिन उसको रुपया देने के लिए चुकता नहीं। इसलिए अपने माता पिता और गुरु का कभी भी अनादर न कीजिएगा। अनादर मतलब उसको कभी भी नीचे नहीं दिखाने का काम करेंगे, समझ गया। इसलिए आदर करने के लिए सीखेंगे, क्या करेंगे। और सबसे बड़ी चीज है, दुनिया का सबसे बड़ी 4 मूल मंत्र है। दुनिया में सक्सेस होना है, 4 मूल मंत्र को लेकर चलना होगा। 4 मूल मंत्र कौन है। सबसे पहला मूल मंत्र है चरित्रवान होना। ये हम सूत्र बनाए हैं, ये सूत्र हम जो है अपने से शोध किए हैं। ये 4 मूल मंत्र है, इनको जो व्यक्ति इनको पालन कर लेते हैं, हमको लग रहा है वह जीवन में बहुत आगे चलते हैं। पहला नियम है चरित्रवान होना। क्या होना। चरित्रवान होना। चरित्रवान मतलब अपने कैरेक्टर को खोना नहीं है, समझ गया। एक निष्ठा व्यक्ति बनेंगे। हाँ होता है, सबका एज आता है। यदि हम कहे कल एक बच्चा जन्म लिए हैं और उसका कल शादी कर दें तो क्या होगा। कल शादी होगा ना उसका, सभी हंसेगा, कहेगा ये पगला गया है। क्या है, कल बच्चा जन्म लिया उसका शादी होगा। लेकिन वही बच्चा 25 साल का हो जाएगा तब उसका शादी करेंगे तो क्या कहेगा। चलिए आज उमंग की बात है, शादी हो रहा है, डांस करेंगे, भोज खाएंगे, कहेगा कि नहीं कहेगा। इसलिए ये समय बहुत मूल्यवान है। पहला नंबर में चरित्रवान होने के लिए आपको समय को भी निर्धारित करना होगा। आप समय को निर्धारित कीजिए। पहला नंबर में चरित्रवान होना। दूसरा नंबर में चरित्र आ गया तो तुम्हारे पास गुण आएगा। गुण किसको कहते हैं। विद्या अध्ययन करना, पढ़ाई करना, सामाजिक बात को सीखना, ये सब चीज है क्या, गुण। और तीसरा नंबर का है, यदि गुण तुम्हारे पास आएगा तो तुम्हारे पास धन आएगा। क्या आएगा। यदि धन आ गया तो वह क्या होगा, धीरे धीरे तुम क्या होते जाएगा, महान होते चले जाएगा। क्या होते चले जाएगा, महान होते चले जाएगा। तो कितना मूल मंत्र है, कौन कौन। चरित्रवान होना, गुणवान होना, धनवान होना और महान होना। 3 चीज। पहला नंबर का पालन करो,